हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पहला सेट प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, जहां पर मैंने आपको सुमित्रा रंजन पंत जी, शैलेशानी, मंगलेश डबराल, शिवानी गौरा पंत, पीताम्बर दत्त बड़तवाल और भी कई साहित्यकारों उनकी रचनाओं के बारे में बताया, तो वहां पर आप लोग एमसीक्यू के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को आप लोग बढ़ा सकते हो। तो चेकआउट कर सकते हो हिंदी विद एमसीक्यू प्लेलिस्ट पर। और आज हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दूसरा रहने वाला है, जहाँ पर हम कुछ और साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से भी आपके 100 से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। तो पहला जो भाग हमारा यहाँ पर होगा छायावाद युग का रहने वाला है, जिसमें बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और इनके जीवन के संदर्भ में इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश के नाम से जाना जाता है। निराला जी का जन्म कब हुआ? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ है 1899 में हुआ। 21 फरवरी 1899 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ। और जूही की कली किसकी प्रथम काव्य रचना है? तो जूही की कली जो ये काव्य रचना है, तो ये प्रथम काव्य रचना है निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कवि पहली काव्य रचना है। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किस कवि की रचनाएं हैं? तो कुकुरमुत्ता और नए पत्ते ये किसकी काव्य रचना है? तो ये किस कवि की रचनाएं हैं? तो कुकुरमुत्ता और नए पत्ते ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या है, रचनाएं हैं। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मतवाला जो पत्रिका थी उसका जो संपादन किया था, तो मतवाला पत्रिका संपादन भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था, जिनको छायावाद का महेश भी कहते हैं। अनामिका और परिमल किस कवि के काव्य संग्रह है? तो यहाँ पर काव्य संग्रह अनामिका और परिमल, तो यहाँ पर ये जो काव्य संग्रह है तो ये किसके हैं? निराला जी के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका और परिमल। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। निराला की किस रचना में भारतीय विधवा का चित्रण है? तो निराला जी की जो रचना है जिसमें भारतीय विधवा का चित्रण है, तो वो है विधवा। तो वो कौन सी रचना है? विधवा, जिसमें भारतीय विधवा का क्या है, चित्रण है। अप्सरा और अलका किस विधि की रचनाएं हैं और इनके लेखक कौन है? तो अप्सरा और जो अलका है तो ये क्या है, उपन्यास है। और ये किसके उपन्यास है, अप्सरा और अलका? तो ये निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अप्सरा और अलका उपन्यास है। निराला को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो निराला जी को महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। निराला जी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो निराला जी को महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है। तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी यथार्थवादी कविताएं किसकी हैं? तो तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी जो यथार्थवादी कविताएं हैं, तो ये भी निराला जी की है, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी एक कविताएं। गीतिका और बेला किस कवि के काव्य संग्रह है? तो गीतिका और जो बेला है तो ये काव्य संग्रह जिसके हैं, तो वो कौन है? निराला जी। तो गीतिका और बेला, तो ये काव्य संग्रह भी किसके हैं? निराला जी के, गीतिका और बेला। चमेली और काले कारनामे किस उपन्यासकार की रचना है? तो चमेली और काले कारनामे, तो ये भी निराला जी के हैं, चमेली और काले कारनामे। लिली और चतुरमार शुक्ल की बीवी किसकी कहानी है? तो लिली और चतुरमार शुक्ल की बीवी, ये कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये निराला जी के कहानी संग्रह लिली और चतुरमार शुक्ल की बीवी। निराला को आधुनिक काल का गोरखनाथ किसने कहा? तो आधुनिक काल का गोरखनाथ निराला जी को कहा है रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा जी ने आधुनिक काल का गोरखनाथ किसको कहा? निराला जी को रामविलास शर्मा जी ने आधुनिक काल का गोरखनाथ कहा है। निराला जी का निधन कब हुआ? 1899 में जन्म होता है और जो निधन होता है 1961 में होता है। 15 अक्टूबर 1961 को सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निधन होता है। अब बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो छायावाद का ब्रह्मा इस नाम से किसको जाना जाता है? तो महेश के नाम से निराला जी को। और छायावाद का जो ब्रह्मा जाना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ उत्तर प्रदेश वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ, जिनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो महाकाव्य है, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। आंसू, झरना और लहर किस कवि की रचनाएं हैं? तो आंसू, झरना और जो लहर है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, रचनाएं हैं, आंसू, झरना और लहर।
कंकाल, तितली और इरावती किस उपन्यासकार की रचना है? तो कंकाल, तितली और इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या रचना है? कंकाल, तितली और इरावती। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल किस लेखक के कहानी संग्रह? तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल तो ये किस लेखक के कहानी संग्रह? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कहानी संग्रह। हिंदी साहित्य की पहली एकांकी रचना एक घूंट के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की जो पहली एकांकी रचना है एक घूंट, तो ये इसके जो लेखक है एक घूंट के लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी किस लेखक के प्रसिद्ध नाटक है? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी किस लेखक के प्रसिद्ध नाटक है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये भी जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो निधन हुआ 1937 में 15 नवंबर। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ 15 नवंबर 1937 को। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक किस कवि की रचनाएं हैं? तो महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये जो रचनाएं हैं तो जयशंकर प्रसाद जी की ये रचनाएं हैं। इरावती किस लेखक का अपूर्ण उपन्यास है? तो इरावती जो उपन्यास है ये एक अपूर्ण उपन्यास है और ये जयशंकर प्रसाद जी का। वन मिलन और प्रेम राज्य किस लेखक की रचनाएं हैं? वन मिलन और प्रेम राज्य तो ये जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं वन मिलन और प्रेम राज्य। कल्याणी और प्रणय किस विधा की रचनाएं हैं और इनके लेखक कौन है? तो कल्याणी और प्रणय तो ये किस विधा की रचना है? तो कल्याणी और प्रणय क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के क्या ये नाटक है। तो कल्याणी और जो प्रणय है तो ये नाटक है और किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। उर्वशी कहानी के लेखक कौन है? तो उर्वशी कहानी के लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी उर्वशी कहानी के लेखक है। छाया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो छाया कहानी संग्रह के लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी है। तो जयशंकर प्रसाद जी से आप लोगों के यहाँ पर सवाल हो चुके हैं जो भी इनकी रचनाएं हैं। अब बात करेंगे भाग 2 में भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि में कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो कबीरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, लहड़तारा में। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर जी का जन्म लहड़तारा वाराणसी में हुआ था। कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सद्दुकड़ी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा था। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? तो कबीर की जो भाषा थी उसको श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा था? तो श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीर जी की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीर की किस रचना में साखी, सबद और रमैनी का संग्रह? तो कबीर जी की वो रचना जिसमें साखी, सबद और रमैनी का संग्रह वो है बीजक। तो बीजक में जो ये कबीरदास की रचना है साखी, सबद और रमैनी का संग्रह। अब बात करेंगे मीराबाई जी के बारे में। तो मीराबाई किस धारा की कवियत्री है? तो मीराबाई जी जो है ये सगुण धारा की कवियत्री है। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के और मीराबाई जी सगुण धारा की कवियत्री हैं। मीराबाई किस भगवान की अनन्य भक्त थी? तो मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई जी का जो जन्म हुआ था वो जोधपुर राजस्थान में हुआ था। बरसी का मायरा और राग गोविंद किसकी रचना है? तो बरसी का मायरा और राग गोविंद तो ये किसकी रचनाएं हैं? बरसे का मायरा और राग गोविंद तो ये मीराबाई जी की क्या रचनाएं हैं। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो मीराबाई जी का जो विवाह था महाराणा कुमार भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। अब बात करेंगे सूरदास जी के बारे में। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का जो सम्राट कहा जाता है ये सूरदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास किस भगवान के अनन्य भक्त थे? तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? अनन्य भक्त थे। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य जो लहरी है तो ये सूरदास की क्या रचनाएं हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास भी सगुण भक्ति धारा के क्या थे? ये कवि थे। तो सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और नल दमयंती और ब्याहो किस कवि की रचना है? तो नल दमयंती
और ब्याहो, तो ये भी किसकी रचना है? सूरदास की है। नल दमयंती और ब्याहो सूरदास जी की रचनाएं हैं। अब बात करेंगे रसखान जी के बारे में। तो रसखान जी का मूल नाम क्या था? तो रसखान जी का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम रसखान जी का मूल नाम था, सैयद इब्राहिम। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? तो ये रसखान जी की क्या है? प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। रसखान जी का जन्म कब हुआ था? तो रसखान जी का जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। रसखान जी, जिनका सैयद इब्राहिम नाम था, रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में होता है। अब बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता है वो गोस्वामी तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। तुलसीदास किस भगवान के अनन्य भक्त थे? तो तुलसीदास जी भगवान राम के क्या थे? अनन्य भक्त थे। कवि शिरोमणि और लोकनायक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो कवि शिरोमणि और लोकनायक की जो उपाधि से सम्मानित किया गया ये तुलसीदास को। कवि शिरोमणि और लोकनायक की उपाधि से तुलसीदास जी को सम्मानित किया गया। विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका और जो कवितावली है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। हनुमान चालीसा और दोहावली किसकी रचना है? तो हनुमान चालीसा और दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। हनुमान चालीसा और दोहावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली उनका नाम था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था। जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल, तो ये रचनाएं भी किसकी है? तुलसीदास जी की ये रचना है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तो मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के गुरु थे नर हरिदास। नर हरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे, नर हरिदास। तुलसीदास जी का निधन कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में तुलसीदास जी का निधन हुआ था, वाराणसी में। और अब बात करेंगे भागतिन में आधुनिक काल के विविध यहाँ पर जो साहित्यकार हुए हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो एक भारतीय आत्मा की उपाधि किसे मिली है? एक भारतीय आत्मा की जो उपाधि मिली है माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिली है, एक भारतीय आत्मा की उपाधि। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? हिमतरंगिणी किसकी रचना है? हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और हिमतरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा ये जो यहाँ पर कविता है तो इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और हिमकिटनी और युगचरण किस कवि की रचना है? तो हिमकिटनी और युगचरण, तो ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, हिमकिटनी और युगचरण। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। समय के पाँव और अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पाँव अमीर इरादे गरीब इरादे किस लेखक की गद्य रचना है? तो समय के पाँव और अमीर इरादे गरीब इरादे ये गद्य रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। कृष्णार्जुन युद्ध किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? कृष्णार्जुन युद्ध किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो कृष्णार्जुन जो युद्ध है ये एक नाटक है और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, कृष्णार्जुन युद्ध। प्रभा और कर्मवीर नामक पत्रिकाएं किसने निकाली थी? तो प्रभा और कर्मवीर नामक जो पत्रिकाएं निकाली थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रभा और कर्मवीर नामक पत्रिकाएं निकाली थी। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकिटनी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमकिटनी के लिए देव पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमकिटनी के लिए देव पुरस्कार मिला था। माता और मरण ज्वार किस कवि की रचना है? तो माता और मरण ज्वार ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्या है? रचनाएं है। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आप जानेंगे। तो चांद का मुँह टेढ़ा है, चांद का मुँह टेढ़ा किस लेखक का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? तो चांद का मुँह टेढ़ा एक काव्य संग्रह, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का एक काव्य संग्रह। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? तो भूरी भूरी खाक धूल ये मुक्तिबोध जी की, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ये क्या है? एक रचना है, भूरी भूरी खाक धूल। सतह से उठता आदमी और काठ का सपना किस लेखक की कहानी है? तो सतह से उठता आदमी और काठ का सपना ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की क्या है?
कहानियाँ, सतह से उठता आदमी और काठ का सपना। विपात्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो विपात्र जो उपन्यास है इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध, विपात्र उपन्यास के लेखक हैं। एक साहित्य की डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस लेखक के निबंध है? एक साहित्य की डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस लेखक के निबंध है? तो ये निबंध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी के हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध जी का जो जन्म हुआ मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में शिवपुर ग्वालियर में मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था, शिवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नई कविता का आत्मसंघर्ष किस विधि की रचना है? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तो ये क्या है? एक आलोचना है। और अब बात करेंगे राजेश जोशी जी के बारे में। तो दो पंक्तियों के बीच नामक काव्य कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो पंक्तियों के बीच जो यहाँ पर एक काव्य कृति है तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला राजेश जोशी जी को। दो पंक्तियों के बीच काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला है राजेश जोशी जी को। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसकी जो ये कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसके जो कवि है राजेश जोशी जी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के क्या है? कवि है। नेपथ्य में हंसी और एक दिन बोलेंगे पेड़ किस कवि की रचना है? नेपथ्य में हंसी और एक दिन बोलेंगे पेड़ तो ये भी राजेश जोशी जी की क्या है? रचना है। नेपथ्य में हंसी और एक दिन बोलेंगे पेड़। राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेश जोशी का जो जन्म हुआ था तो ये मध्य प्रदेश में राजेश जोशी जी का जन्म हुआ नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। राजेश जोशी का जन्म हुआ नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। अच्छे आदमी और कहन कबीर किस विधा की रचनाएं हैं? तो अच्छे आदमी और कहन कबीर तो ये जो रचनाएं हैं तो ये अच्छे आदमी और कहन कबीर ये क्या है? नाटक है। अच्छे आदमी और कहन कबीर क्या है? नाटक है। सोमवार और अन्य कहानी किसका कहानी संग्रह है? तो सोमवार और अन्य कहानी जो है ये कहानी संग्रह है, तो ये भी राजेश जोशी जी के क्या है? सोमवार और अन्य कहानियाँ, अन्य कहानी संग्रह। अब बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। तो महापंडित के नाम से किसे जाना जाता है? तो महापंडित के नाम से जाना जाता है राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो केदार पांडे राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। वोल्गा से गंगा और सप्तमी के बच्चे किस लेखक की रचना है? तो वोल्गा से गंगा और सप्तमी के बच्चे तो ये राहुल सांकृत्यायन की क्या रचनाएं हैं? वोल्गा से गंगा और सप्तमी के बच्चे। मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहुल सांकृत्यायन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जीने के लिए और सिंह सेनापति किस विधि की रचनाएं हैं? जीने के लिए और सिंह सेनापति तो ये क्या है? उपन्यास। जीने के लिए और सिंह सेनापति ये उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन के। मेरी लद्दाख यात्रा और किन्नड़ देश में किस लेखक की यात्रा वृत्तांत है? तो मेरी लद्दाख यात्रा और किन्नड़ देश तो ये जो यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन जी के ये यात्रा वृत्तांत है। बचपन की स्मृतियाँ और असहयोग के मेरे साथी किस लेखक के संस्मरण है? तो बचपन की स्मृतियाँ और असहयोग के मेरे साथी ये राहुल सांकृत्यायन जी के क्या है? संस्मरण है। स्टालिन और कार्ल मार्क्स किसकी लिखी गई जीवनी है? तो स्टालिन और कार्ल मार्क्स तो यहाँ पर किसकी लिखी गई जीवनी? तो राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म हुआ आजमगढ़ में हुआ। आजमगढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो पुरस्कार मिला वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्र लेखा किस उपन्यासकार की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्र लेखा ये जो उपन्यास है तो उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं? अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये किस लेखक के निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये इनके निबंध है। कबीर नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल किस विधि की रचना है? तो कबीर नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल तो ये आलोचनात्मक क्या है? रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ। बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा किस लेखक के उपन्यास है? पुनर्नवा और अनाम दास का जो पोथा है तो ये जो लेखक है पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये उपन्यास है। पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा
ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हिंदी साहित्य की भूमिका और प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका और प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म जो भूषण मिला है 1957 में मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का मूल नाम है धनपत राय। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद जी का मूल नाम है। गोदान और गबन किस उपन्यासकार की रचनाएं? तो गोदान और गबन जो उपन्यासकार है तो ये प्रेमचंद जी के क्या है? रचनाएं हैं, गोदान और गबन। कलम का सिपाही नामक प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी थी? तो कलम का सिपाही नामक प्रेमचंद की जो जीवनी किसने लिखी थी? तो अमृत राय ने लिखी थी। कलम का सिपाही नामक प्रेमचंद की जीवनी, तो ये अमृत राय ने क्या लिखी थी? इनकी ये जीवनी लिखी थी। पंच परमेश्वर, पोष की रात और कफन किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है? तो पंच परमेश्वर, पोष की रात और कफन ये लेखक जो है जिन्होंने ये लिखी है, इन जो ये प्रसिद्ध कहानी है तो ये प्रेमचंद जी ने लिखी है। सेवा सदन और प्रेमाश्रय किस उपन्यासकार के उपन्यास है? तो सेवा सदन और प्रेमाश्रय, तो ये भी किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। शतरंज के खिलाड़ी और दो बैलों की कथा किसकी कहानियाँ हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी और दो बैलों की कथा भी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं। और करबला और संग्राम किस लेखक के नाटक है? तो करबला और संग्राम किस लेखक के नाटक है? तो प्रेमचंद जी के ये नाटक है करबला और संग्राम। प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम क्या था? तो शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम था। प्रेमचंद घर में नामक प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी थी? तो प्रेमचंद घर में नामक जो प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी थी ये शिवरानी देवी ने लिखी थी, तो ये इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद जी का भी जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? लमही गाँव में। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ था। कहाँ? लमही गाँव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। तो प्रेमचंद जी को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया और अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बचेंगे और यहाँ से फिर आप लोगों के 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और आप प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने चेक नहीं किए, क्योंकि जो भी यहाँ पर सवाल बनेंगे डायरेक्ट इसी प्रकार बनने वाले, तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक साहित्य की जो मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक साहित्य की मीरा कहा जाता है। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यामा काव्य संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा का है। और इसके लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा जी को। नीरजा और दीपशिखा किस कवयित्री की रचना है? तो नीरजा और दीपशिखा, तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की ये रचनाएं हैं। निराला ने किसे हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो निराला जी ने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है महादेवी वर्मा जी को। भक्तिन किस लेखक की रचना है और यह किस विधा में है? तो भक्तिन किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। ये क्या है? रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। और अतीत के जो चलचित्र हैं और स्मृति की जो रेखाएं हैं किस लेखक के रेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, तो ये जो रेखा चित्र है ये भी किसके हैं? महादेवी वर्मा जी के। पथ के साथी और मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी और मेरा जो परिवार ये जो विधा है तो ये क्या है? संस्मरण है। श्रृंखला की कड़ियाँ और साहित्यकार की आस्था किस लेखक के निबंध है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ और साहित्यकार की आस्था, तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो महादेवी वर्मा जी को पद्म विभूषण से 1988 में ये पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला। अब बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए हरिशंकर परसाई को कौन सा पुरस्कार मिला? तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए हरिशंकर परसाई जी को जो पुरस्कार मिला वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो हरिशंकर प्रसाद जी को हरिशंकर परसाई जी को क्या मिला था? विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद के फटे जूते, तो ये किसकी व्यंग्य रचना है? हरिशंकर परसाई जी। जैसे उनके दिन फिरे और भोला राम का जीव, तो जैसे उनके दिन फिरे और भोला राम का जीव किस लेखक की कहानी है? तो हरिशंकर जी की ये क्या है? कहानियाँ हैं। जैसे उनके दिन फिरे और भोला राम का जीव। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये क्या है? उपन्यास है। और सदाचार का ताबीज़ और निठल्ले की डायरी किस लेखक के निबंध है? तो ये भी हरिशंकर जी के। सदाचार का ताबीज़ और निठल्ले की डायरी, तो ये किसके लेखक, ये निबंध किसके? ये हरिशंकर जी के हैं। तिरछी रेखाएं किस विधि की रचना है? तो तिरछी जो रेखाएं हैं ये संस्मरण है।
तिरछी रेखाएं संस्मरण है। तो ये आपके 100 से भी अधिक प्रश्न तैयार हो चुके हैं। कमेंट में बताना कितनों के सही जवाब आप बताते हैं।